बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सर्फ का कुछ आगे पढ़ेंगे। आसान सर्फ जो हम पढ़ रहे थे, इन असबाक को सुनने से पहले जो पिछले माजी के बारे में हमने पढ़ाया है उसको आपको सुनना ज़रूरी है। आज जो बहस हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं ये फ़ैल मुज़ारा। मैंने आपको शुरू में पढ़ाया था कि उर्दू में आता है माजी, हाल और मुस्तक़बिल। इसको अंग्रेज़ी में पास्ट कहते हैं, इसको प्रेजेंट कहते हैं और इसको फ्यूचर कहते हैं। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये तीन उर्दू में है। गुज़रा हुआ ज़माना माजी, मौजूदा ज़माना हाल, आइंदा आने वाला ज़माना मुस्तक़बिल। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। अरबी में होता है माजी यानी पास्ट, और उसके बाद मुज़ारा। ये मुज़ारा जो है प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को लेकर होता है। यानी इसके अंदर हाल के माना भी होते हैं, इसके अंदर मुस्तक़बिल के माना भी होते हैं। एक वक्त में आप एक ही माना ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको हाल के लिए इस्तेमाल करना हो तो वही सेगा इस्तेमाल करेंगे, मुस्तक़बिल के लिए इस्तेमाल करना हो तो वही सेगा इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया हुआ है यफ़अलु, ये सीगा लिखा है यफ़अलु, करता है या करेगा या कर रहा है, वो एक मर्द। करता है ये हाल है, करेगा ये मुस्तक़बिल है, और कर रहा है ये भी हाल ही है लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है, चल रहा है जो काम। तो इन तीनों के लिए ये एक ही सीगा इस्तेमाल होगा, लेकिन तीनों तर्जमे एक वक्त में नहीं होंगे, एक वक्त में एक ही तर्जमा होगा। अगर कोई काम करता है तो हम कहेंगे यफ़अलु, अगर कोई काम कहता है करेगा तो हम तब भी कहेंगे यफ़अलु, और कोई काम कर रहा है हम तब भी कहेंगे यफ़अलु। तो एक वक्त में इनमें से एक ही तर्जमा लेंगे, या तो करता है आएगा इसका तर्जमा, या आएगा करेगा, या आएगा कर रहा है। तीनों तर्जमे एक वक्त में आते नहीं हैं। यह है फ़ैल मुज़ारा का तारुफ कि फ़ैल मुज़ारा जो अरबी में होता है ये हाल और मुस्तक़बिल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। बनता कैसे है? माजी हमारे पास था फ़अला, फ़अला। अब ये मुज़ारा कैसे बनेगा? मुज़ारा के शुरू में कुछ अलामतें होती हैं, अलिफ, या, ता और नून। ये मुज़ारा की अलामतें हैं, यानी ये अलिफ, या, ता, नून, ये चार हर्फ मुज़ारा के सीगों के शुरू में लगते हैं। अब कौन सा हर्फ कहाँ लगता है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन ये इससे पहले यानी फ़ा से पहले लगेंगे। और कुछ तब्दीलियाँ आखिर में होती हैं। आखिर में क्या तब्दीलियाँ होती हैं? यानी जैसे हमने अभी लगा दिया, ये इधर या लगा दिया तो ये बन गया यफ, अब फ़ा से पहले या लगा दिया। और कुछ तब्दीलियाँ आखिर में होती हैं। आखिर में क्या तब्दीलियाँ होती हैं? 5 सेगों के आखिर में पेश आ जाता है। अभी सब तफसील आपके सामने आएगी, फ़िलहाल आप थोड़ा सा सुन लीजिए। यफ़अलु 5 सेगों के आखिर में पेश आ जाता है, ठीक। और कुछ सेगे ऐसे हैं जिनके आखिर में नून एराबी आता है। सब की तफसील आपके सामने अभी आ जाएगी। नून एराबी आता है। और कुछ सेगे ऐसे हैं जिनमें जो माजी में जमा मुअन्नस का नून था वही बाकी रहता है। तो फ़ैल मुज़ारा बनाने के लिए हमें कुछ तब्दीलियाँ माजी के शुरू में करनी है और कुछ तब्दीलियाँ माजी के आखिर में करनी है। वो कौन कौन सी तब्दीली है उसको मैं अब एक एक करके तफसील से आपके सामने पेश करूँगा और आखिर में आपके सामने खुलासा पेश करूँगा। जैसे हमने माजी के 14 सीगे पढ़े थे, इसी तरह मुज़ारा के भी 14 सीगे हैं। सबसे पहले हमारे पास ये लफ्ज़ आया फ़अला, यह फ़ैल माजी का सीगा, वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है।
اس سے ہم کو مضارع بنانا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے، 4 سیغوں کے شروع میں یا لگتا ہے، 4 سیغوں میں یا لگتا ہے، ایک میں الف لگتا ہے، ایک میں نون لگتا ہے، 4 اور 1 5 اور 1 6، اور باقی بات جاتے ہیں 8 سیغے، ان کے شروع میں تا لگتا ہے۔ اب ہم آہستہ آہستہ لگاتے جائیں گے، آپ دیکھتے جانا۔ ہم نے شروع میں یا لگانا ہے، اس کو لگایا یا کے اوپر اب زبر دینا ہے، زبر دیا یا کے اوپر۔ یہ جو فعلا میں فا کے اوپر زبر تھا، یہ زبر ختم ہو جائے گا، ادھر اب سکون آ جائے گی۔ یہ ہر جگہ آخر تک آپ دیکھیں گے کہ اس فا پر اب سکون آئے گی۔ یف عین کے اوپر زبر ہے، یہ زبر ہی رہے گا، اور لام کے زبر کو ہم پیش سے تبدیل کر دیں گے۔ یف آلو، فعلا سے بنا یف آلو، اب وہ پاسٹ تھا اور یہ پریزنٹ اور فیوچر دونوں ہیں، یعنی وہ ماضی تھا، یہ مضارع بن گیا۔ یف آلو فعلا کا ترجمہ تھا کیا اس ایک مرد نے، یف آلو کا ترجمہ ہے کرتا ہے وہ ایک مرد، یا کرے گا وہ ایک مرد، یا کر رہا ہے وہ ایک مرد۔ یہ تینوں ترجمے اس کے آئیں گے۔ اب یف آلو سے، یہ واحد مذکر کا صیغہ تھا، اس سے آپ جو ہی دوسرا صیغہ بنائیں گے تثنیہ کا، آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو اسی کو میں جیسے پچھلی والے میں ترتیب بتائی تھی، آگے چل کے اور تفصیلیں بتاؤں گا، فی الحال بنانے کے قاعدے، اسی کو آپ نے الف اور نون بڑھا دینا ہے، الف اور نون بڑھا دینا ہے، اور نون کے نیچے زیر لکھ دینی ہے، اور یہ جو یف آلو تھا اس پیش کو آپ نے زبر سے تبدیل کر دینا ہے، تو یہ زبر رہے گا، کیونکہ الف سے پہلے زبر ہوتا ہے، تو یف علانی کرتے ہیں وہ دو مرد، اب دو کے لیے استعمال ہوگا، یہ یف علانی کا صیغہ دو کے لیے، کرتے ہیں وہ دو مرد، یا کر رہے ہیں وہ دو مرد، یا کریں گے وہ سب مرد۔ اب اسی کو آپ نے جمع کے لیے بنانا ہے کہ کرتے ہیں وہ سب مرد، تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، یہی فا عین لام، اسی میں تبدیلی کرتا رہوں گا، آپ دیکھتے رہنا۔ یہ الف اور نون جو ہم نے لکھا تھا اس کو ختم کر کے فا عین لام، شروع میں یا رہے گا، یف اور آخر میں واو اور نون لگا دینا ہے، یف آ لونا۔ اب پھر لام پر وہی پیش اپنا واپس لوٹ آئے گا، کیونکہ واو سے پہلے پیش ہوتا ہے، تو یف آلونا، یہاں آپ نے کیا کیا، واو اور نون کو ایکسٹرا کر دیا، تو بن گیا یف آلونا۔ اس کا ترجمہ ہوگا کرتے ہیں یا کریں گے وہ سب مرد، یعنی پہلے والا واحد تھا، دوسرا تثنیہ ہے، تیسرا جمع ہے، اور یہ سارے مذکر کے ابھی صیغے چل رہے ہیں اور غائب کے چل رہے ہیں۔ اب جو ہے ہم نے بنانا ہے مؤنث کا صیغہ۔ مؤنث کا صیغہ ہم نے بنانے کے لیے کیا کرنا ہے، ہم نے فوکس کرنا ہے اسی فا عین لام پر، جو فا عین لام پر ہم فوکس کر رہے تھے، ہم نے فی الحال اسی پر فوکس کرنا ہے۔ تو اب یہ جو فا عین لام ہے، اس کو آپ فا عین لام کے شروع میں جو آپ لگا رہے ہیں، اب یہاں پر تا آئے گا، فا نہیں، یہ یا نہیں آئے گا، اور علامت مضارع جو ہے اس میں ہر جگہ پر زبر ہی لگے گا، تف آلو، تف آلو، اوپر والا تھا یف آلو، وہاں یا تھا، یہاں اب تا آ گیا، تف آلو، تو ترجمہ کیا ہوگا، کرتی ہے یا کرے گی یا کر رہی ہے وہ ایک عورت۔ اگر اب بنانا ہے کہ وہ دو عورتیں کر رہی ہیں، تو کیا کرنا ہے، کچھ نہیں کرنا، آپ نے الف اور نون بڑھا دینا ہے، اور جب بھی الف آئے گا تو وہاں زبر آئے گا، تف علانی، یہ اوپر اور یہ دونوں سیم ہے، لیکن یہاں یف علانی ہے یا کے ساتھ، اور یہاں تا کے ساتھ ہے، تف علانی، کرتی ہیں یا کریں گی وہ دو عورتیں۔ اب آپ نے بنانا ہے کہ کرتی ہیں یا کریں گی وہ سب عورتیں، تو اس کے لیے کیا کرنا ہے، تو اس کے لیے یہ والا آخر سے آپ نے ختم کرنا ہے، اور اس میں چونکہ جمع مونس ہے تو اس میں وہی جو ماضی میں نون تھا وہ آپ کو برقرار ہے، تف علنا۔ اب لام پر سکون دینا ہے اور اس پر زبر، تف
अलना, तर्जमा क्या होगा, न अब तफअलना नहीं होगा, अब इधर या आ जाएगा, यफअलना। मैंने बताया था कि या 4 सेगों में लगती है, पहला ये आ गया यफअलु, यफअलानी, यफअलूना, और ये छठा सेगा यफअलना, तो हो गया 4 सेगों में या। यफअलना का तर्जमा होगा करती हैं या करेंगी या कर रही हैं वो सब औरतें, तो यफअलना बन गया। अब हमने बनाना है सिर्फ फ़ाइल लाम से, तो फ़ाइल लाम के शुरू और आखिर में आप तब्दीलियाँ देखते रहें। अब यहाँ तक तो था गायब का सिलसिला, गायब की ज़मीरें हम पढ़ रहे थे। अब मुखातब की तरफ हम आएंगे, तो मुखातब के जितने भी सेगे हैं 6 के 6 सेगों में अब क्या होगा कि शुरू में ता लगेगा। ता 8 सेगों में लगता है, तो 2 तो ये थे तफ़अलु तफ़अलानी, 2 ये हो गए और 6 ये मुखातब के सीगे हो गए। तो तफ़अलना को हमने काटना है, हमने वही अपनी असल पर लाना है लाम के साथ। अब हमने लाम के साथ क्या करना है, तो कहते हैं पहला सीगा बनेगा तफ़अलु, तफ़अलु करता है या करेगा तू एक मर्द। अब है तू एक मर्द। अब कुछ सीगे यहाँ पर सेम है, इनको कैसे पहचाना जाएगा, वो जैसे इबारत में आएंगे वैसे पहचाने जाएंगे, उसके अलावा कोई पहचान इनकी। देखिए यहाँ पर भी तफ़अलु है, यहाँ पर भी तफ़अलु, बिल्कुल एक जैसे हैं। अब इबारत में हम देखेंगे कि ये बात औरतों की हो रही है या मर्दों की हो रही है। अगर औरत की बात चल रही है तो तफ़अलु का मतलब करती है वो एक औरत, और अगर मर्द की बात चल रही है तो हम कहेंगे तफ़अलु का मतलब करता है तू एक मर्द। तफ़अलु करता है तू एक मर्द, या करेगा तू एक मर्द, या कर रहा है तू एक मर्द। अब हमने बताना है कि कर रहे हो तुम 2 मर्द, तो उसके लिए क्या करना है, अलिफ और नून, वही तफ़अलानी, और इधर पेज खत्म हो जाएगा। तफ़अलानी करते हो या करोगे तुम 2 मर्द, या कर रहे हो तुम 2 मर्द। अब हमने बताना है कि करते हैं या करेंगे वो तुम सब मर्द, तो उसके लिए क्या करना है, ये अलिफ नून काट दिया और वो वाव और नून, और इधर फिर पेश आ जाएगा तफ़अलूना, तफ़अलूना। देखिए यहाँ पर भी था लेकिन यहाँ या के साथ है, यफ़अलूना, यहाँ है तफ़अलूना। यफ़अलूना का मतलब गायब के लिए और तफ़अलूना का मतलब हाजिर के लिए। वहाँ यफ़अलूना का तर्जमा है करते हैं या करेंगे वो सब मर्द, और तफ़अलूना का मतलब है करते हो या करोगे तुम सब मर्द। अब ये हाजिर मुखातब सेकंड पर्सन को कह रहा है, और वहाँ थर्ड पर्सन गायब था, तफ़अलूना। अब यही बात जो है औरत के साथ भी हो सकती है, मुखातब औरत के साथ, और उसके भी वाहिद आ सकता है, तस्निया आ सकता है और जमा आ सकती है। तो अब जब मुखातब की ज़मीर औरत के लिए आएगी तो इसमें या लग जाएगा, तफ़अलीना, लीना, और या से पहले ज़ेर होती है तो इसलिए अब लाम पर ज़ेर आ जाएगी। तो तफ़अलीना करती हो या करोगी तुम एक औरत, या कर रही हो तुम एक औरत, तफ़अलीना। अब जब हमें कहना है कि करती हो तुम 2 औरतें, तो वही तफ़अलानी, तफ़अलानी करती हो या करोगी तुम 2 औरतें। और अगर बताना हो करती हो या करोगी तुम सब औरतें, तो वही जो यफ़अलना था अब यहाँ पर तफ़अलना है ता के साथ, बाकी वही माजी में जो नून था वही नून बरकरार रखना है। तफ़अलना करती हो या करोगी तुम सब औरतें, करती हो या करोगी तुम सब औरतें, तफ़अलना करती हो या करोगी तुम सब औरतें। और ये अगर अब ये बताना हो कि मैं करता हूँ, तो उसके लिए मुज़ारे के शुरू में अलिफ लगा देना है, अफ़अलु, करता हूँ मैं एक मर्द या एक औरत, दोनों के लिए आएगा। और अगर बताना है कि हम 2 या हम सब करते हैं या कर रहे हैं, तो उसके लिए शुरू में नून आ जाएगा, नफ़अलु करते हैं या करेंगे हम 2 मर्द या 2 औरतें, या सब मर्द या सब औरतें। ये मैंने आपके सामने मुख्तसर सा मुज़ारे का एक तारुफ करवाया है, अपनी तरफ से कोशिश की है आसान करने की। अगर आपको इससे कोई और आसान तरीका लगता है
वो भी आप मुझे बता सकते हैं, और अगर किसी को फ़ायदा हो तो इन बातों को आगे भी फैलाएं सवाब की नीयत से। तो अब आपके सामने आ गया मुज़ारा, यानी जिसमें प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों इकट्ठे होते हैं। उसके 14 सेगे हैं। 14 सेगों में जो है हमने शुरू में अलामत मुज़ारा लगानी है। अलामत मुज़ारा क्या है? अलिफ या ता नून। या 4 सेगों में आती है, ये देख लिए, यफ़अलु, यफ़अलानी, यफ़अलूना, यफ़अलना, 4 सेगों में या आई है। और ता 8 सेगों में आती है, देख लीजिए, तफ़अलु तफ़अलानी 2, तफ़अलानी तफ़अलु तफ़अलानी ये 6 और 2 8, और एक में अलिफ आता है अफ़अलु, और एक में नून आता है नफ़अलु। अब ये पहले वाला यफ़अलु वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है, यफ़अलानी तस्निया मुज़क्कर गायब का सीगा है, यफ़अलूना जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है, तफ़अलु वाहिद मोनस गायब का सीगा है, तफ़अलानी तस्निया मोनस गायब का सीगा है, यफ़अलना जमा मोनस गायब का सीगा है, तफ़अलु वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा है, तफ़अलानी तस्निया मुज़क्कर हाजिर का सीगा है, तफ़अलूना जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा है, तफ़अलीना वाहिद मोनस हाजिर का सीगा है, तफ़अलानी तस्निया मोनस हाजिर का सीगा है, तफ़अलना जमा मोनस हाजिर का सीगा है, अफ़अलु वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है, नफ़अलु जमा मुतकल्लिम का सीगा है। या 4 सेगों में लगती है, ता 8 सेगों में लगती है, अलिफ 1 सेगे में लगता है, नून 1 सेगे में लगता है। ये चूँकि इब्तिदा है, ज़्यादा आप अपने ऊपर बोझ मत डालें कायदे के, आप खाली समझते जाएं कि मुज़ारा बनता कैसा है, इसका तर्जमा क्या है, हमें दूसरा कोई लफ्ज़ आ जाए तो उसको हमने कैसे मुज़ारा बनाना है। उसके बाद मैं बता चुका कि शुरू में ये अलामतें लगेंगी, और आखिर में 5 सीगे ऐसे हैं जिनके आखिर में पेश दिया जाएगा, वो ये वाले हैं। यफ़अलु एक, यफ़अलु, तफ़अलु, तफ़अलु, अफ़अलु, नफ़अलु, ये 5 सेगे हैं जिनके आखिर में लाम के ऊपर पेश आएगा। और बाकी सेगे जो हैं 5 सेगे हो गए ये, और 2 सेगे ऐसे हैं जिनमें जमा मुअन्नस का नून बाकी रहता है, वो ये वाले हैं जमा मुअन्नस के सेगे, यफ़अलना और तफ़अलना, इनमें नून ज़बर के साथ होगा। और बाकी जितने सेगे बच जाते हैं इनमें नून एराबी आएगा, और तस्निया में नून एराबी जो है वो ज़ेर के साथ आएगा। देखिए, यफ़अलानी, तफ़अलानी, 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 इनमें ज़ेर के साथ आएगा। यफ़अलूना, तफ़अलूना और तफ़अलीना, इनमें नून जो है ज़बर के साथ आएगा। और ये नून एराबी इनमें आता है, यानी आगे चल के आपको समझ आएगा कि ये नून एराब की जगह पर काम देता है। जैसे यहाँ पेश ज़बर और जज़म आएगा, ऐसे इनमें अगर हमें पेश ज़बर और जज़म देना पड़े तो उस सूरत में ये नून हमें काम देता है। वहाँ पर पेश की हालत में क्या आएगा, ज़बर की हालत में क्या आएगा, तो नून ही वहाँ पर काम देता है, इसलिए इस नून को नून एराबी कहते हैं। अब मिसाल के तौर पे आपके पास एक लफ्ज़ है नून स्वाद रा, नसारा। नसारा आपको इसका बनाना है, नसारा है, या आप ये वाला लफ्ज़ ले लो। अच्छा, एक बात और समझ लें आप, ये जब हम मुज़ारा बना रहे होते हैं, जैसे मैंने बताया था कि माजी का फ़ा, आइन और लाम, कि माजी के आइन कलमे में तीनों हरकतें आ सकती हैं, ज़बर, ज़ेर, पेश। इसी तरह मुज़ारे के आइन कलमे पर भी तीनों हरकतें आ सकती हैं, ज़बर भी आ सकता है, पेश भी आ सकता है और ज़ेर भी, यानी यफ़अलू भी आ सकता है, यफ़अलू भी आ सकता है, यफ़इलू भी आ सकता है। वो आगे चल के जब हम अबवाब पढ़ेंगे वहाँ पता चलेगा कहाँ पर कैसे। जैसे ये मैंने अभी लिया था नसारा, तो नसारा को जब हम मुज़ारा बनाएंगे तो नसारा के आइन कलमे पर पेश आता है। अब देखिए कैसे बनाएंगे, कायदा आपके सामने है। जैसे हमने यफ़अलू बनाया तो शुरू में या लगा दो, या लग गई, और इसमें फ़ा, या के बाद फ़ा था वो साकिन हो गया, तो इसमें भी साकिन कर दो, नून को, हो गया यन। और स्वाद चूँकि यहाँ पर आइन कलमा है तो इस पर पेश आएगी यनसु, और पहले वाले में क्या आता है पेश आखिर में, तो यनसुरु कर दो। और इसी यनसुरु को अगर आपने मज़ीद आगे चलाना है तो यनसुरु को ये काट दो, अलिफ नून आगे लगा दो, यनसुरानी। और यनसुरानी से अगर जमा बनाना है तो वाव नून कर दो, यनसुरूना, यनसुरूना। और अगर आपको उसमें मोनस में जाना है तो तन सुरु, वाव और नून काट दिया जाएगा, वाव और नून काट दिया जाएगा,
तंसुरु बाकी बच जाएगा। और अगर इसी का तस्निया बनाना है तो तंसुरानी, तंसुरानी। और इसी का अगर जमा बनाना है तो इस ता को काट कर या बनाएंगे, यनसुरना, यनसुरना, वो जमा मुअन्नस का नून आ जाएगा, यनसुरना। फिर अगर आपने मुखातब में जाना है तो फिर आप या को ता में तब्दील कर लेंगे, तंसुरु। और अगर दूसरा सीगा बनाना है तो तंसुरानी, अब ये पेश ख़त्म हो के तंसुरानी। और अगर इसी को आप जमा बनाना चाहते हैं मुखातब का तो अलिफ को बीच में से काट दो, तंसुरूना बन जाएगा। और अगर इसी को अब आप जो है वाहिद मोनस हाजिर बनाना चाहते हो तो इसी वाव को काट के तंसुरीना कर दो आप, तंसुरीना। और आगे इसी का जमा बनाना है तो तंसुरानी कर दो आप, तंसुरानी। और इसी का अगर आपको तस्निया बनाना और अगर जमा बनाना है तो तंसुरना, तंसुरना, तंसुरना। और अब अगर वाहिद मुतकल्लिम बनाना है तो पीछे से ता काट दो, अनसुरु। और अगर जमा बनाना है इसका मुतकल्लिम का तो ननसुरु। ये कायदे पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए और अच्छी तरह से सुनिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बार बार इसको सुनिए। बार बार सुनने से चीज़ें आसान होती हैं, क्लियर होती हैं। आप बार बार सुनिए और कोई लफ्ज़ दीजिए, उस पर हूबहू इसको फिट कीजिए और फिर देखिए कि आपको समझ आता है या नहीं है। एक एक सीगे को आप लेकर इस पर फिट करते जाइए और समझते जाइए। और तर्जमा वहाँ यफ़अलु का था करता है और नसरा का तर्जमा चूँकि मदद करना होता है तो यंसुरु का तर्जमा होगा मदद करता है वो एक मर्द, या मदद करेगा वो एक मर्द, या मदद कर रहा है वो एक मर्द। इसी तरह यंसुरु, यंसुरानी, यंसुरुना, तंसुरु, तंसुरानी, यंसुरना, तंसुरु, तंसुरानी, तंसुरुना, तंसुरीना, तंसुरानी, तंसुरना, अंसुरु, नंसुरु। और कभी इधर जो है ज़ेर भी आ सकती है, जैसे हमारे पास एक फ़ेल है ज़राबा, ज़राबा। जब हमारे पास इसको जब हम मुज़ारा बनाते हैं तो ये यज़ और यहाँ पर ज़ेर ज़बर ख़त्म होकर ज़ेर आ जाती है, यज़रिबु, आखिर में पेश ही देना होता है तो यज़रिबु। अब जब आप करेंगे यज़रिबु, यज़रिबानी, यज़रिबुना, अब रा पर हर जगह ज़ेर ही रहेगी। यज़रिबु, यज़रिबानी, यज़रिबुना, तज़रिबु, तज़रिबानी, यज़रिबना, तज़रिबु, तज़रिबानी, तज़रिबुना, तज़रिबीना, तज़रिबानी, तज़रिबना, अज़रिबु, नज़रिबु। और कुछ ऐसे होते हैं जिन पर ज़बर ही रहता है क्योंकि उन पर ऑलरेडी ज़बर ही होता है। जैसे हमारे पास एक लफ्ज़ है फ़ताहा, फ़ताहा। इसको अगर हम बनाएंगे तो ये बनेगा यफ़्ताहु। इधर ज़बर ही बरकरार रहता है और कभी ज़ेर आ जाता है, कभी पेश आ जाता है। वो ज़ेर क्यों आता है, ज़बर क्यों आता है, पेश क्यों आता है, वो आगे वाले चैप्टर में इंशाअल्लाह पढ़ेंगे कि कैसे आता है, क्यों आता है। उसके लिए अलग से कवायद हैं, बाब हैं, वो फिर क्यों आते हैं, क्या आते हैं, वो वहीं पर तफसील होगी इंशाअल्लाह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।